आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। अपन विशेष में स्वागत करै छी। अगहन के 4 गते प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के निर्वाचन होबे जा रहल छै। उम्मीदवार सब घर दुआर कार्यक्रम सेहो शुरू क चुकल छै। उम्मीदवार सब विभिन्न एजेंडा लग अपन अपन एजेंडा लग उम्मीदवारी देने छै और आश्वासन द रहल छै जनता के घर घर पहुँच कर, मतदाता के घर घर पहुँच कर कि हम ई करबे तो उ करबे। आई एनाहिते के उम्मीदवारी देने एक गोटे उम्मीदवार धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के नेकपा एमाले जसपा गठबंधन के उम्मीदवार जूली महतो संग बातचीत करब कि हुनकर एजेंडा की छै। धनुषा के जखन बात कल जाए, धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के बात कल जाए तो मधेश के राजधानी जनकपुर धाम सेहो एहि क्षेत्र में पड़े छै। सबसे पहले उनका स्वागत करै छी। जूली जी, कार्यक्रम स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत एजेंडे के विषय से करब कि अपने उम्मीदवारी दिलिए। ऐसे पहल का बात करी तो अपने धनुषा से समानुपातिक में रहिए नेकपा एमाले से। और सब पहले विमले नीति संग अपने पराजित अपने के हुआ पड़े। आई बेर फिर उम्मीदवारी देने छे प्रत्यक्ष में उम्मीदवारी किया। हमर उम्मीदवारी धनुषा जिला के क्षेत्र नंबर 3 से एगो उम्मीदवार तो प्रक्रिया हुई है, चुनाव हुई, वही में उम्मीदवारी हुई, लेकिन हमार उम्मीदवारी इस क्षेत्र में सब दिन रहे। जनता के घर घर में, जनता के मन मन में, जनता के बीच में। जहिया से हम इस क्षेत्र से जुड़लिए, जहिया से राजनीतिक में अलिए, वही दिन से इस क्षेत्र के जनता साथ प्रतिबद्धता हम व्यक्त कैले रहिए कि हम चुनाव जीती तैयो, हारी तैयो, पद में जिम्मेवारी में रही तैयो, नहीं रही तैयो, जनता के हरेक दुख सुख में हम साथ रह और जनता भी हमारा साथ में है। सबसे पहले वही के लिए उम्मीदवारी हमारा प्रत्यक्ष में एक हिम्मत के लिए एक होइ छै नेपाल के राजनीति के जखन बात कल जाए छै एक आरोप या उपराग कही उपराग महिला नेत्री सबके रहे छै कि हमरा सबके प्रत्यक्ष में टिकट नहीं दऽ रहल छै। एक अपने सौभाग्यशाली सेहो छी कि अपने के प्रत्यक्ष में टिकट भेटलै। एक हिम्मत के लिए कि प्रत्यक्ष में ऐसे पहले समानुपातिक में अपने छलिए तो सहज रास्ता तो समानुपातिक छलै, कठिन में के आइलिए अपने? नहीं, हम पहले तो कहलिए कि कठिन और सहज जब कोनो जिम्मेवारी लेकर निकल जाए, जब एगो जनता के अभिभारा बोई कर चला वाला महिला हो या पुरुष, जब जिम्मेवारी ल लेली तो कठिन और आसानी वाला रास्ता बिसर जाए। इधर हमरा ई लगे कि हम ऐसे पहले तो भी 2017 साल में चुनाव लड़ल रही, प्रत्यक्ष में लड़ल रही। 64 साल में संविधान पहले के संविधान सभा के संविधान लिखक में भी हमार मौका मिलल रहे और वही दिन से 3 नंबर क्षेत्र के जनता के साथ हर एक दुख सुख में हम रही। तो वही दिन से जब ही हम एगो जनता के सेवक भक काम कर चाली तो हम बिसर गेली कि कठिन केकरा कहे। हम जनता के बीचे में काज करत गेली। तै द्वारे ई चुनाव तो एगो प्रक्रियागत 5 वर्ष में चुनाव अबे है। चुनाव में जो राजनीति करे ओकरा चुनाव में भाग लिए पड़े कैला कि जनता के बीच में जो काज कैले रहे तो वो ओकर दायित्व रहे कि चुनाव में भाग लक। ई नहीं कि कठिन भ गेल त छोड़ के चल गेली, ई नहीं भ सके। एहि द्वारे हम कहब कि हम आसानी के मतरे रास्ता नहीं या कठिन के रास्ता मतरे नहीं, हमर उम्मीदवारी जनता के उम्मीदवारी है। एहि किस्म से हमारी लेकिन ऐसे पहल का बात किया जाते सहजता दिस गेल छले समानुपातिक में नहीं। अब पार्टी के आवश्यकता रहे, पार्टी वही समय में हमरा समानुपातिक में भेजल, हमरा अब माइन के अगाडि बढ़ पड़े। एहि बेर फिर प्रत्यक्ष में जाओ कहल तो प्रत्यक्ष में जाकर जनता के बीच में आयल छी और समानुपातिकों में रही तो हम जनता के बीचे में रही, जनता के साथे में रही। 2017 साल में चुनाव पराजित भेल रही तो हम जनता से कहियो अलग नहीं रही, एहि क्षेत्र से कहियो अलग नहीं रही। कि अपने के लगले कि एहि बेर नहीं ओते दमदार उम्मीदवार नहीं छे तो किया नहीं प्रत्यक्ष में जाल रहे से लगे अपने या ओहनो सोच है कि नहीं? ओहन बात नहीं है कैला कि हम सम्मान करे छिए हमरा सबके नेता सब इस क्षेत्र के जो बहुते बेर चुनाव जीतलखिन। ऐसे पहले तो जीत वाला माननीय कहियो पूर्व माननीय अभी दोसर क्षेत्र में चल गेलखिन। ये बहुते बेर चुनाव जीतल नेताजी अभी समानुपातिक में गेलखिन। हम आभार प्रकट करे छी, उनका सब प्रति सम्मान करे छिए कि जूली महतो अबे क्षेत्र में काज करे तै भावना से हमरा भेजलखिन कि हमरा सेहो
बुझाइए ओहि दुआरे हम हुनका सब प्रति बहुते आभार प्रकट करऽ चाहै छी। और एहि क्षेत्रके जनताके जे विकासके लेल होइ, दुख सुखमे साथ दिएके लेल होइ, हरेक चीजमे जे एगो विश्वास है हमरा पर, वो अटूट विश्वास हम नहीं टूटऽ देबै। एहि दुआरे ई सहज या उम्मीदवार कमजोर या एहि तरीकासँ नहीं, हमर उम्मीदवारी कहली नहीं, ई चुनावमे मात्रै नहीं, जहिया से क्षेत्र से हम जुड़लिए वहिया से हम अपना जनता के बीच में उम्मीदवारी जनता के बीच में सदैव हमर उपस्थिति रहे। मन में अबै छै कैलाकि अहाँ भेलै कि जनकपुर के बासिंदा भेलै ने, जे जिनका प्रतिस्पर्धी कहल जाइ छै अनिल झा के बात कयल जाए तो वो कहीं तो रोथर से आयल छै। एहिसँ पहिलका चुनाव के बात करी तो राजेंद्र महतो सेहो बाहर से या कहीं सरलाही से आयल छलै ततऽ, लेकिन वो विमलेन नीति के पराजित करऽ सफल भेलै। तो अपने के की विश्लेषण रहलै या केन किस्म के जे मतलब एहि बेर हिम्मत जे हिसाब से केलिए, ओना ई तो पहिलका बात कयल जाए तो राजेंद्र महतो जीत चुकल छै, तो अपने के की लगलै कि नहीं एहि बेर जितबे करबै बाहर के आदमी के नहीं जीतऽ देबै? हमर उम्मीदवारी दिए से पहले हमरा नहीं मालूम रहे उम्मीदवार के अबै छथि, लेकिन हमरो लगे है कि एहि क्षेत्र के ही उम्मीदवार कैला नहीं आयल, एहि क्षेत्र के उम्मीदवार आबऽ के चाही, एहि क्षेत्र के उम्मीदवार सबके प्रतिस्पर्धा करऽ के चाही। जीत हार तो होते रहे, प्रक्रिया है, कोई जीतते कोई हारते, जीत हार होते रहे, लेकिन जनता के बीच में सदैव जे आदमी दुख सुख साथ देले रहे तो जनता ओकरा लेकिन बाहर के अगर केओ आबै छै उम्मीदवार तो हुनको पतियाई छै से तो ऐसे पहिलका जे चुनाव भेल ओहिमे देखल गेलै राजेंद्र महतो जीतल रहे। एकदम अब वो चीज एहि क्षेत्र के जनता बुझ गेले, बाहर के जिता के भेजले है, तो वैसे एहि क्षेत्र के की भेले, कतऽ समस्या पड़ले से बात जनता के पहले मालूम नहीं रहे। एहि बेर हमरा बुझाय जनता बुझ गेले कि एहि के स्थानीय उम्मीदवार की बुझल के अपने की लगे। राजेंद्र महतो के बात किया जाए तो राजेंद्र महतो के 5 साल के कार्यकाल के अगर मूल्यांकन करऽ पड़े एक प्रतिपक्षी के हैसियत से तो की कहबै? जे तरीका से एहि क्षेत्र में एगो अब अग्रज नेता छथि, एकदमै हम बहिनी तो कहलिए सम्मान करै छी, लेकिन जै किसिम से एहि क्षेत्र में जनता जिता के भेजल उनका, तई किसिम से एहि क्षेत्र के विकास नहीं भ सकल। विकास में कतौ न कतौ पछाड़ी पड़ल क्षेत्र है। एहि जे जनता के भावना रहे शिक्षा के लेल, स्वास्थ्य के लेल, किसान मजदूर के जे एगो सिंचाई के व्यवस्था के लेल या विभिन्न किस्म के जे एगो जनता भावना रखले रहे, विश्वास के ले रहे, वो पूरा नहीं भ सकल है। अभियो भी 3 नंबर क्षेत्र में जाओ तो हुमला जुमला मात्रै पछाड़ी नहीं पड़ल। हम बहुत समय में कहने रहिए कि 2017 साल में चुनाव लड़ल रही तो लोग कहीं पछाड़ी पड़ल हुमला जुमला, लेकिन हमरा लगे कि एहि ऐतिहासिक क्षेत्र एगो एहि प्रदेश के राजधानी भेल ई क्षेत्र, और एहि क्षेत्र के जे अभी जनकपुर महानगर पालिका धाम के वार्ड समय यदि जाए महानगर पालिका के तो वो बड़ा दर्दनाक है। जनता के बुझा वाला भाषा में अगर कह पड़े तो राजेंद्र महतो चाहते तो धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के स्वरूप एहन होतिए, लेकिन एहन नहीं है। अगर कह पड़े तो बुदागत रूप में अपने की कह सकै छी कि अगर राजेंद्र महतो चाहते ई चीज रहते धनुषा में ई चीज देखाए वाला चीज सब ई सब होतिए, लेकिन उन्हें केलकै से अपने कह पड़े चीज यदि चाहथिन तो के जे हम कहलिए एहि के सड़क के नाला के भीतरी रोड सबके जे कैलाकि जे पार्टी से जीतलखिन वही पार्टी के स्थानीय सरकार भी रहे, प्रदेश में भी सरकार बनबे के लिए सफल रहे, नेकपा एमाले प्रदेश के सरकार में भी नहीं रहे। तो एहि दुआरे चाहते एहि क्षेत्र में तो आई जे समस्या सब हम कहलिए, आई स्कूल के अवस्था देखियो, एहि के स्वास्थ्य के अवस्था देखियो, एहि के सड़क के अवस्था देखियो, एहि के युवा के बेरोजगारी के अवस्था देखियो, एहि महिला के सशक्तिकरण के जे अवस्था पछाड़ी पड़ल है, ई सब समस्या समाधान भ सकै छलै यदि चाहथिन तो। किछ नहीं केलकै से अपने कहै छी? किछ नहीं केलकै, कोशिश कयने छलकै होइत, बहुते काज केलको, केनहु छल होइत, और बहुते चीज जे कर सकते वो काज नहीं भ सकल। जते कह सकै छल तते नहीं कह सकल, एकदम नहीं भ सकल। अभियो भी एहि क्षेत्र बहुते पछाड़ी पड़ल, हरेक दृष्टिकोण सब बहुते पछाड़ी पड़ल, तै दुआरे जते कर सक चाही ओते एहि के नेता सब जीत के गेले, लेकिन नहीं कर सकल। अगर अहाँ एहि क्षेत्र से जीते छिए धनुषा क्षेत्र नंबर 3 प्रतिनिधि सभा की करबै? यदि जनता जे विश्वास हमरा पर कैने है, सबसे पहले वो विश्वास हमने टूट देवे, और एहि क्षेत्र के लेल
जे समस्या सब है सड़क के होई या तैल शिक्षा नीति के शिक्षा के होई स्वास्थ्य में होई या बेरोजगारी के समस्या होई जे हमरा सबके उद्देश्य है सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनबे के वही उद्देश्य के पूरा करबे से छै लक्ष्य एकदम हमर उद्देश्य ये है। लेकिन आरोप लगैत रहै छै ने ई हरेक उम्मीदवार पर नेपाल में जतेक भी उम्मीदवार छै या जतेक भी नेता छै कहल जाए तिनका सब पर एकेटा आरोप लगै छै प्रमुख आरोप से चुनाव बेर में अबै छै गोड़ लगै छै भोट दिए कहै छै नहीं घर दुआर कार्यक्रम करै छै बहुत सारा नेता सब जाइ छै जनता के घर दुआर कर जाइ छै नहीं जखन जीत के जाइ छै तो 5 साल बाद मात्रे चेहरा देखल जाइ छै ई सब पर आरोप लगै छै। स्वाभाविक है अब एक आदमी यदि ओना कैलकै तो सभे पर भ गेल सभे पर भ जाइत रहे लेकिन अपने की लगे एक आदमी हमरा नहीं लगे बहुत सारा आदमी ना कर रहल छै बहुत सारा एहन नेता सब से एना करै छै बहुते कर रहले तो बहुते जनता के दुख सुख में भी रह रहले ना यदि हमरा क्षेत्र के जनता सब बुझबे जेबे तो उ कहत नहीं कि जूली महतो के धर कतौ रहे लेकिन मन जनता के साथ रहे हमरा नहीं बुझाए कि एहन गुनासो हमरा ऊपर आयल होते हम पद में नहीं हो रही कई समानुपाती के सांसद होइतो में भी जबकि समानुपाती के सांसद के संसदीय बजट भी नहीं चलवा के अधिकार रहे यहाँ सब कोई जाने छे नहीं रहे कल सरकार कथी निर्णय करते वो अलग बात है लेकिन हमर कार्यकाल में जो 5 वर्ष के हमर कार्यकाल रहे ते में नहीं रहे लेकिन तैयो भी एहि क्षेत्र के स्कूल में होई सड़क के लेल होई पुल के लेल होई जनता के सुख दुख के जब पड़े जब आवश्यकता अपन अभिभावक के पड़ी ते समय में होई या तो ये सिंचाई के बात अखन मात्र नहीं कि जितला के बादो जनता के समीप रहबे एकदम उनका सबके दुख सुख बुझबे अपन से एकदम काल्हि हो रही आइयो छे काल्हि हो रहबे जते होते तते करबे एकदम एमे कतो कोनो सवाले नहीं जी। अभी चुनाव जीता के लेल जसपा के बैसाखी की आवश्यक पड़ल यहाँ सबके समग्र में बैसाखी तो नहीं कहियो अब सहमति एकता कहियो एहि के आवश्यकता जब देखलिए देश में विभिन्न किस्म के चाल खेल सब विभिन्न के हस्तक्षेप सब जे विश्व में नहीं भेल परमादेश से अदालत से व्यक्ति के नाम कीटान सहित के सरकार बनल और सरकार बनाए का जब वही गठबंधन में जसपा भी रहे सरकार बनबे तक गठबंधन में रहे लेकिन सब चीज जब बुझल कि नहीं अई देश के राष्ट्रीयता के सवाल में हुए स्वाभिमान के लेल हुए सम्मान के लेल हुए तो नेकपा एमाले कर सके सरदे केपी शर्मा ओली कर सके उ बुझाई क जसपा के सरदे अध्यक्ष भूपेंद्र यादव जी जे सहकार्य कैले तो ये बुझाइए कि अब आवे वाला दिन में देश के मुहार फेरे वाला देश में विकास लावे वाला देश के आगाड़ी बढ़ब के लेल देश के जनता के दुख सुख में साथ दिए वाला केपी शर्मा ओली जी मत लेकिन एकटा इहो आरोप लगे छै कि सब दल पर एकटा बात है कि विश्वास के वातावरण नहीं रहल या कहीं कतौ न कतौ विश्वास टूट रहल छै एमाले के बात करी तो एमाले में सेहो एमाले के जे अपने के जे अध्यक्ष जी छै तो हुनकर जहिया भी अभिव्यक्ति आबैत रहलै कि तपाईहरु 5 वटा दल मिल्नु 6 वटा दल मिल्नु के छैन हामी एक्लै लड्छौं हैन से तो कहैत रहलै देखबे केली एकाध ठाउँ में कोनो दल जोड़े बाहेक स्थानीय तह में असगरे लड़लै एमाले लेकिन उ चीज के निरंतरता देबो नहीं सके जसपा जोड़े नहीं अभी भी सभी जगह सहमति सहकार्य नहीं है अभी बहुते जगह अकेले चुनाव ले रहल 5 दल के गठबंधन के विरोध में चुनाव अकेले ले रहल लेकिन अडान पर तो नहीं रहले ने एमाले से आम दल जका इहो भ गेलै इहो कहने रहे नहीं केना आम दल इहो तो कहने रहे यदि हमरा सब जोरे सहकार्य करे के लेल है तब खुला छी हम सब यदि हमरा ऊपर विश्वास क के आब के सहकार्य कर सके छी तो खुला हो सहकार्य करे के लेल हम तैयार छी लेकिन गठबंधन हम नहीं करब आई एकरा गठबंधन हम कह चाहे छी एगो सहकार्य एगो विश्वास कि काल के दिन में देश के दुर्घटना तरफ नहीं जाई दी ई निर्वाचन प्रक्रियागत निर्वाचन से उठ के बेर के निर्वाचन देश के राष्ट्रीयता के लिए बचबा के लिए एहि दुआरे सहकार्य करब कहने रे सब जगह हमरा सबके कोनो गठबंधन नहीं है सहकार्य में
कोनो कोनो क्षेत्र में सहकार्य का अगाडि बढ़ल जे के विश्वास दुनू पार्टी के अटूट विश्वास है कि काल्हि के दिन में जनता निर्वाचित करबे तो अई देश के मान सम्मान के लिए स्वाभिमान के लिए हम काज करब। ये बुझ का गठबंधन से बाहर आबि क एमाले जरे सहकार्य के लिए से हमको लेकिन नेपाल के राजनीति में की भरल है कि विपरीत ध्रुव के दल सब जना आके एमाले या जसपा मतलब कहियो मिलन भ सके के सोचनु नहीं होते ने एक दोसर के विरोध करे वाला दल चाहे नागरिकता के विषय में बात हो या हरेक विषय में हो कतो न कतो विरोधी रहे छले परस्पर विरोधी बुझाई में फर्क होइत रहे कैला कि जब काज करते जाए तब पता चले उनको पता चल गए कि जे चीज हम कैली वो गलत रहे नेपाली कांग्रेस और गठबंधन बनाकर अपवित्र गठबंधन रहे वही से देश के कल्याण नहीं भ सके। वास्तव में नेकपा एमाले भ्रमित कर रहे वास्तव में एगो चुनावी फंडा लाइब रहा नागरिकता के विषय भी इस सभे जब उनका एकदम नहीं कहे लोग दूध के दूध पानी के पानी भ गए तब सहकार्य तोड़ के जसपा विषय के एखनो कह रहा कि एमाले पर नागरिकता पर जे अभी विरोध जनमैत रहले नहीं ओहो ये बात कहै छै कि सहकार्य है अपन चुनावी सहकार्य मात्र है एजेंडा के विषय कोनो नहीं ये चुनावी सहकार्य मात्र नहीं है एहि में भी हम कभी सहकार्य चुनावी मात्र तक नहीं है ई सहकार्य लंबा जाइत और ई सहकार्य देश के जे देश पर संकट आब के मराइब रहल वही चीज के बंद करे के लिए सहकार्य मिलकर सरकार बनाइत और हम ये कहब कि नागरिकता के विषय चुनाव के समय में ले और नेकपा एमाले भ्रमित करे के कोशिश कैने रहे सभी कोई जन लिए कि अत्ते दिन से 2 वर्ष तो सरकार बनला भेल रहे ना 2 वर्ष अगाड़ियो तो लाइब सके छले ना लेकिन कैलागी नहीं कैलागी जब चुनाव के मिति तोका गेल तब जबकि देश के सामान्य राष्ट्रपति लेकिन एमाले समर्थन नहीं दे केना विरोध नहीं केल ना कैला कि बहुमत के हार में यहाँ काज के लिए यहाँ सहकार्य नहीं के लिए यहाँ सहमति नहीं के लिए यहाँ छलफल नहीं के लिए नागरिकता के विषय तो सभे के आरोप है कि एमाले विरोध करत रहले नागरिकता के विषय में एमाले जन्मसिद्ध नागरिक के संतान कहियो विरोध नहीं केला जब सबसे पीड़ित रहे तो नेकपा एमाले रहे सबसे आवाज उठबे वाला रहे तो नेकपा एमाले के सांसद सब रहे नेकपा एमाले के सरकार जहिया रहे तहिया जे जनरली कि 5 वर्ष अगाडि सरकार बनते मात्र पहिले कैबिनेट से जन्मसिद्ध के बाल बच्चा के नागरिकता दे जाए लाखों लाख नेकपा एमाले के कारण कहि रहल छी ने विद्यादेवी भण्डारी उ बात अलग प्रमाणीकरण नहीं केल यदि 5 वर्ष अगाडि यदि नागरिकता दिए के मन नहीं रहित त 5 वर्ष अगाडि कैबिनेट से कि जे सबसे दर्दनाक समस्या जन्मसिद्ध के नागरिक के बाल बच्चा के ई नागरिकता तत्काल दुकै के सीडीओ कार्यालय में पड़ी पत्र भेल रहे कि नहीं भेल रहे तो बितला बात सब छै हम अखन के बात करै अखन सब जैसा सब मिला के चाहिए से नहीं भेटलै ने 5 साल पहले की भेलै नहीं भेलै से अलग बात केना बात कर छी इतिहास तो है ने लेकिन इहे सब कि नेकपा एमाले के जस भ जैते एहि दुआरे यहाँ के मुद्दा दिया के ओइ के रोकल गेलै बीच में संकट पड़ले कि जस आई बेर अगर ई सब कथु ने चुनाव अगर नागरिकता विधेयक चल जेते ऐन चल जेते प्रमाणीकरण भ जेते त जस दोसर दल के भेट जेते तै द्वारा यहाँ सब सपोर्ट नहीं हम सब एहि में नेकपा एमाले के कथु नहीं रहे अधिकार एहि लागि अधिकार नहीं रहे कि नेकपा एमाले साथ बहुमत नहीं रहे उ सब बहुमत सब पास करके नेकपा एमाले कतो विरोध नहीं केने चुप बैठले जब सामान्य राष्ट्रपति जी ये गलत बात है राष्ट्रपति दे देखियो आप कथी केना कहबे यदि जनता के बेटा बेटी राष्ट्रपति होइए तो उनका मान सम्मान देल जाए कि नहीं देल जाए कि नहीं देल जाए यदि राष्ट्रपति कोनो पार्टी के नहीं हुए सब कोई जाने छिए आरोप लगवा वाला के कथी करिए भ्रमित खोजल के नेकपा एमाले के प्रति भ्रम छिरे के कोशिश के नेकपा एमाले के गलत देखबा के आप की करबे अगर गलत बात है जै हिसाब से अपने राष्ट्रपति सामान्य राष्ट्रपति जी बुंदागत रूप में दिल के 7 गो प्रदेश के कि ई चीज में जे संविधान की व्यवस्था प्रादेशिक पहचान सहित के नागरिकता में उल्लेख करूं माई के नाम में नागरिकता दूं एहि में कतो नागरिकता पर राजनीतिक नहीं करूं सहज सरलता से अइले के नागरिक सब नागरिकता पावे से बुंदागत में दिल के ने जे 7 गो प्रदेश से उनका सलाह अब जै हिसाब से अपने के जसपा जो सहकारी बोल अब नागरिकता के जब बातें लिए तो हम आज सबके कार्यक्रम मार्फत ई कहब इस चुनाव के बाद में सरकार बनबे करत नेकपा एमाले के सरकार बनत और नेकपा एमाले के सरकार बनते मात्र 1 महीना भीतर में नागरिकता के समस्या समाधान करब से हम सब
प्रतिबद्धता करै छी जनता के बीच में अहाँ के कार्यक्रम मार्फत भी कहै छी कि बनते चुनाव के बाद में 1 महीना के बाद मात्रे भीतर में हम सब नागरिकता के एमआलए के बनू या गठबंधन के बनू एमआलए के बनू या गठबंधन सहकार्य में बनू हम सब ई सहकारी लंबा जेते ई सहकार्य लंबा जेते नागरिकता के विधेयक के विषय में सेहो समस्या समाधान कर के लेल ई सहकार्य भेल जी। अब धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के बात कल जाए तो जसपा जोड़े अहाँ सबके सहकार्य छै एकटा होइ छै कि देखावटी सहकार्य एकटा होइ छै भीतरका सहकार्य जेकरा जनता के जब मत छै तो ओकरा मतलब वोट में परिणत कयल जा सके एकटा ने बॉक्स में आबे के चाहिए ने मत तो ओहन किस्म के सहकार्य छै जा की लगे अभी तो कते समर्थन है जसपा के एकदम सभे कोई अभी जसपा और नेकपा एमाले के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में अगाडि बढ़ रहा और सभे कोई विश्वास और भरोसा कैले कि ई सहकार्य लंबा तक चलत ई सहकार्य देश के लिए काज करत ई एगो उम्मीदवारी के लिए मात्र नहीं चुनावी के लिए मात्र नहीं है से कह रहा हम वही बात के देख रहा छी बुझ रहा छी महसूस कर रहा छी ते द्वारे इमे कतो कोनो मतभिन्नता नहीं है कोनो शंका नहीं छै जसपा ऊपर कोनो पूर्ण रूप में समर्थन रह एकदम ई तो मधेश के राजधानी छै ने जनकपुर धाम पड़े छै ए जे एमाले के नारा लग रहा छै तो अपने के की लगे मतलब एकटा मधेश आंदोलन तेकर बाद संहिता स्थापित उ जे राजधानी छै जनकपुर धाम अतः से एमाले कहे छै एमाले के उम्मीदवार कहे छै हम जीतब अहाँ कह रहल छी हम जीतब अय नेकपा एमाले के उम्मीदवार पार्टी के उम्मीदवार मात्रै नहीं एहि क्षेत्र के संपूर्ण जन जन के उम्मीदवार से बुझ रहा हमरा अपना से महसूस भ रहा हम एगो उम्मीदवारी दिले छी ई उम्मीदवारी हमर नहीं है ई जनता के उम्मीदवारी है एहि क्षेत्र के संपूर्ण जन समुदाय के उम्मीदवारी है अत्ते भरोसा क क हमरा नहीं बुझाइए कि अय के जनता नेकपा एमाले के मात्रै उम्मीदवार देख रहा और हमर उम्मीदवारी वो अय के जनता के भरोसा जे हम ऐसे पहले तो कहने चले कि भरोसा हम नहीं टूट दे हमरा पार्टी से ऊपर उठ के हम काज करे के लेल एहि क्षेत्र के जनता के लेल हम तैयार रह जी। पार्टी के जखन बात कल जाए थे एहि बीच में नेकपा एमाले में किसी समस्या सब देखल गए जे आन पार्टियों में देखल गए कोनो पार्टी अछूता नहीं रहा है टूट फूट एम्हर से उम्हर जेनाइ नहीं जेन्यून जे कार्यकर्ता से तिनका टिकट नहीं भेटनाइ या जे सब नेता के अगाड़ी पछाड़ी करे या शीर्ष नेता के अगाड़ी पछाड़ी करे तिनका सबके टिकट भेटनाइ जे कार्यकर्ता कैडर जे ग्रास रूट में काम करे तिनका सबके टिकट नहीं भेटनाइ ई समस्या सब देखल गए सब पार्टी में एहन किस्म के समस्या एमाले में सेहो देखल गए आरोप लगत रहा इवन प्रभु शाह सबसे अलग भ गए एकरा कोन रूप में लड़ल छी अब हमरा सबके भीतर में तो हमरा नहीं बुझाइए कि उम्मीदवार सबके टिकट के वितरण में कोनो समस्या नहीं भेल समस्या तो वह कहली अब एगो रौथट के उदाहरण दिलिए ई गलत रहे बड़का समस्या ये कोनो समस्या नहीं उनका टिकट दिल गेल रहे सभी कोई जानी छे उनका टिकट दिल गेल रहे उनका जेबी में टिकट रहे ल क गेल रहे लेकिन उनकर गलत मनसाई के कारण से वो अपन स्वतंत्र उम्मीदवारी दिल लेकिन पार्टी के भीतर से कोनो में त्रुटि या कोनो किस्म के झंझट नहीं रहे पार्टी के हिसाब से नहीं रहे उनकर व्यक्तिगत विषय ही होते वही विषय पर हम टीका टिप्पणी बेसी नहीं कर चाहब एहि लागी कि उनकर अपन व्यक्तिगत होते स्वतंत्रता सभे में वो अपन स्वतंत्र बनना चाहले होते एकदम प्रभु शाह के अलग भेला से अहाँ सबके नेकपा एमाले में कोनो असर नहीं करे कोनो असर नहीं पड़ते अय जनता सब बुझे विद्वान जनता अइल ये पवित्र जिला माता जानकी जी के जगह स्थल स्थल पर ई चीज सब विद्वान भेल ई जिला नहीं कह पड़त केकरो कह केकरो भ्रमित क क ई चीज सब से नहीं फर्क पड़त से हमरा बुझाइए कि एगो ये ऐतिहासिक जिला वही जिला के हम जे उम्मीदवारी देने छी क्षेत्र त आरो ऐतिहासिक क्षेत्र एहि दुआरे हमरा पूर्ण भरोसा है अय के जन जन में इले के जनता के इले के जन समुदाय सबके सभे कोई विद्वान सब जी मधेश में एकटा आम बुझाई ई छै कि पार्टी के नाम मात्र रखला से पार्टी कोनो पार्टी में जोड़ला से मात्र नहीं होई छै जाति
जातिवाद ओना नहीं हावी होके चाही, लेकिन मधेश में ये विकराल अवस्था में छै, जातिवाद हावी हल छै, नहीं होके चाही लेकिन भऽ रहल छै। ई फैक्टर कतेक सहयोग करत अहाँके? अब जाति फैक्टर कहै छी उ भावनात्मक भऽ सकैए, लेकिन राजनीतिक में उम्मीदवार पे ही कोनो विश्लेषण करते हमरा बुझाइए। एहि दुआरे एहिमे नहीं जातिवाद होके चाही या नहीं होके चाही? जे हिसाब से देखल जाय छै मधेश में नहीं होबके कि चाही, हमर जाति के उम्मीदवार छै जेकरा वोट दी, नहीं ओहन नहीं होबके चाही। और ओहन हबो नहीं करे। हम पहले तो कहलिए कि ये भेग के एहि क्षेत्र के जनता सब बहुते विद्वान है, एहि क्षेत्र के जनता सब बुझ रहल कि केकरा वोट कल जाए केकरा नहीं कल जाए। एहि दुआरे जे एगो जातीयता नारा द के कोई यदि दिए चाहे तो गलत बात है। ये नहीं बहुत ये काम देखा पड़ले, पहले काम देखा पड़ले, काम देखा पड़ले एकदम। और उहे देखे एगो ये बाहर हल्ला होत होत, लेकिन अइले के जनता सब जातीयता सब ऊपर उठ कर जनता विश्वास कोन उम्मीदवार पकड़े काज के कैले जनता के बीच में के है उ चीज सब देखे। अब अंत निश्चित चिलाल छी अपने के उम्मीदवारी के बात किया जाए, एकटा अपने सब पर इहो आरोप लग रहल छै ई श्रीमान श्रीमती वाला बात। जे हिसाब से रघुवीर महासेठ अहाँके धनुषा क्षेत्र नंबर 4 से उम्मीदवार छथि, धनुषा क्षेत्र नंबर 3 से उम्मीदवार छियै। निकपा एमाले के दोसर क्यों नहीं भेटले से श्रीमान श्रीमती के उम्मीदवार बना देलकै? आ ओमे हरेक बेर हरेक बेर हिनके सबके मौका हमरा तो नहीं लगे है कि जनता के ई बात ई मन में हमरा कतौ नहीं एहन जनता क्वेश्चन कैला कतौ नहीं सुन लिया। आई अहाँ के स्टूडियो में सुन रहल छी। हम ई कह चाहब कि जे सब बात तृतीय युग सभी तिनका सब रिलेशन भाई रहे बहन रहे माई रहे बाबू रहे काका है काकी है, उन्हें एगो रिलेशन वाइफ हस्बैंड के भी रहे। यदि हस्बैंड ना के श्रीमान यदि डॉक्टर है तो श्रीमती डॉक्टर नहीं बन सके, कैला ओकरो पढ़ा पड़त तभी वो डॉक्टर बन सके। कोई ने कोई तो कतौ न कतौ तो जुड़ल तो रहे, कोई ने कोई बहन के रूप में या कोई ने कोई श्रीमती के रूप में या कोई ने कोई काका काकी के रूप में जुड़ल, तो कोई ने कोनो एहन व्यक्ति नहीं है कि वो जुड़ल नहीं होत। हम ई कहब कि जनता बुझ गेल कि जूली महतो के अपन पहचान, जूली महतो के अपन परिसर परिवारवाद के विषय में एगो चुनाव एगो विरोध करे के लेल विरोध भ सके। यदि हम कह चाहे छी यदि हम वास्तव में नहीं काज कैले छी, वास्तव में यदि श्रीमान के नाम पर यदि हम राजनीति कर रहल छी, यदि उम्मीदवारी देले छी तो जनता हमरा कह सके हम सुन के लेल तैयार छी। मतलब रिलेशन में देखल जाए व्यक्तिगत देखल जाए वो काम हम काज कैले छी कि नहीं कैले छी, हम जिम्मेवारी लेले छी कि नहीं लेले छी, हम जनता के बीच में छी कि नहीं छी, जनता के दुख सुख में हम साथ देले छी कि नहीं देले छी। रिलेशन तो सभे के हम कहबे के लिए कोई एहन व्यक्ति नहीं जो एक अकेले होते, सभे के रिलेशन होते। एक घर में वाइफ हस्बैंड डॉक्टर होइए कि नहीं होइए, लेकिन दोनों को पढ़ले रहे। तो ये कहबे कि श्रीमान डॉक्टर भ गए अब श्रीमती डॉक्टर कथी लाल कथी के लेल नहीं कह सके छी ना, कैला कि वो पढ़ने रही ना, वो तैयारी कैले रही ना। धन्यवाद दिए के चाहिए क्षेत्र के जनता के बरू हमरा सबके कि हम सब जनता के सेवा के लेल दिनों रात अहोत्रो काज कैले छे और हमरा धन्यवाद द रहल जनता काम के मान रहल हमरा काम के मूल्यांकन कर रहल से हमर बुझाई से है कि हमर जे काम कैले छी जे हम परिश्रम कैले छी वही परिश्रम के भर में आई हमर उम्मीदवारी देने छी। हमरा ई विश्वास है, ई नहीं कि जे आई हमरा क्वेश्चन के लिए वाइफ हस्बैंड ई जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में कार्यक्रम मार्फत संपूर्ण देशवासी मधेशवासी जनकपुर धाम उप महानगरपालिकावासी 3 नंबर क्षेत्रवासी के आवे वाला दीपावली और महान पवनी छठ के उपलक्ष्य में सुखी समृद्ध और उत्तरोत्तर प्रगति के बहुत बहुत शुभकामना सेहो दिए चाहे छी। धन्यवाद।
दर्शकबिन ओ छलथि जूली महतो, धनुषा क्षेत्र नंबर 3 प्रतिनिधि सभा के सांसद। आई हुनका से बात करै छली कि हुनकर एजेंडा की छै, ओ अगर जीतै छै तऽ एहि अतुका जनता के लेल, अतुका मतदाता के लेल की करऽ चाहै छै, हुनकर धारणा की छै, यावत विषय में हुनका से बातचीत करै छलिए। बेस्त नमस्कार।